हेलो दोस्तों, देखिए ये 6.2 के 7 नंबर क्वेश्चंस है, यानी 10th क्लास के 6.2 के 7 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो देखिए ये क्वेश्चन में और दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रमेय 6.1 यानी प्रमेय 6.1 का मतलब हो गया थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। ठीक है, 6.2 का मतलब क्या हो गया? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अगर आप थेल्स प्रमेय पढ़े हुए हैं या आप चैनल पर नए हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे थेल्स प्रमेय का लिंक है, वहाँ से आकर थेल्स प्रमेय को पढ़िए, थेल्स प्रमेय के विलोम को समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और 6.2 जो प्रश्नावली है उसके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हुए हैं, उसको देखिएगा। तो अगर आप नए हैं तो फिर से जाइए अभी और देखिए और फिर से आके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी बाइसेक्ट, यानी क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो आगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो यहाँ पे देखिए कि आगे दिया क्या है, यानी सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिभुज, यानी हमको क्या करना है? एक त्रिभुज को क्या करना? ड्रॉ करना है, एक त्रिभुज को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए एक त्रिभुज को हम लोग ड्रॉ किए, इस त्रिभुज को जब ड्रॉ किए तो यहाँ पे बोल रहा है इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम लोग ABC। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC। तो देखिए यहाँ पे अब फिर से ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कोई भी एक भुजा, यानी ये वाले भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, यानी बीचों बीच मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी दूसरी भुजा ये हो गया, इसके समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी ये जो पहली भुजा के बीचों बीच जो रेखा हम लोग खींच रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पे पहली जो भुजा के बीचों बीच रेखा जो खींच रहे हैं यानी मध्य बिंदु के, तो ये हो गया आपका, देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित, यानी देखिए एक तो होता है विभाजित, एक होता है समद्विभाजित। तो विभाजित का मतलब हो गया यहाँ से कहीं भी उसको क्या कर सकता है? काट सकता था, यानी इससे आगे बढ़ सकता था। बट यहाँ पे क्या है? समद्विभाजित, यानी सम मतलब होता है बराबर, द्वि माने दो भागों में, और विभाजित माने बांटना, यानी दो भागों में बांट रहा है, इसके दो भागों में बांट रहा है। तो इसको हम हल करेंगे, यानी इसमें लिखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को आगे लिखेंगे, इसमें दिया क्या हुआ है। तो इसमें देखिए इसको हम नाम दे देते हैं P और Q, ठीक है, P और Q। तो देखिए मान लीजिए ये प्रॉपर्टी इस पे दिया हुआ है, इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? दिया है, लिखेंगे दिया है, गिवन दैट, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट। तो दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और देखिए जब ये मध्य बिंदु यानी बीचों बीच जो है, बीचों बीच यानी बीचों बीच एक भुजा के बीचों बीच एक बिंदु है, यानी इसको भी बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है, यानी सेम टू सेम पूरे बीचों बीच, यानी कोई रेखा खींच दीजिए, उसको बीचों बीच काटिए, तो जैसे उसको मोड़ेंगे या करेंगे तो बराबर होगा ना। तो इस वजह से त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC है, ठीक है, और PQ समानांतर BC है, तथा अब देखिए AP बराबर PB, AP बराबर PB, यानी ये जो रेखा है मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। देखिए मध्य बिंदु का मतलब हो गया, यानी ये 1:1 पे बांट रहा है, यानी सीधे बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो बीचों बीच भागों में बांट रहा है, इसका मतलब है क्या कि 1:1, यानी AP बराबर PB है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है, यानी प्रूव डैट, सिद्ध करना है कि, देखिए अब इसको सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सिद्ध करना है। तीसरी भुजा जो तीसरी भुजा है, यानी AQ बराबर
क्यू सी, ये क्यू बराबर क्यू सी है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, उत्पत्ति या परमार या कुछ भी, सॉल्यूशन लिखेंगे परमार। देखिए सिद्ध करने का जब परमार लिखेंगे इस पर, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर बी सी है, यानी पी क्यू समानांतर बी सी है, तो बाई चाहे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे इसमें, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ए बी ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी। अब देखिए यहाँ पे ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी, यानी जो थेल्स प्रमेय लगाने पर किस में लगाते हैं, यानी ये तीसरी भुजा के समानांतर, या किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा क्या है, दूसरी रेखा जो है उसकी रेखा वो समानांतर है। यानी देखिए ये जो तीसरी भुजा है, मान लीजिए 1 2 3 तीसरी भुजा के समानांतर, जब थेल्स प्रमेय का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से देखिए, ठीक है। यानी जो रेखा इसके समानांतर होगी तो वहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये जो भुजा है वो अनुपातिक हो जाएंगे, ठीक है। यानी पहली और दूसरी भुजा अपने में अनुपातिक हो जाएगी। तो देखिए ए पी बराबर पी बी, अब देखिए यहाँ पे ए पी बराबर पी बी का मतलब, यहाँ पे देखिए ए पी बराबर पी बी, यहाँ पे ए पी बराबर पी बी दिया हुआ ना, तो या तो ए पी बटे ए पी लिख देते हैं, या पी बी बाई पी बी लिख देंगे, क्योंकि ए पी बराबर पी बी है, यानी 1:1 पे काट रहा है ना इसको, यानी बराबर भागों में काट रहा है, तो ए पी बराबर पी बी या पी बी बराबर ए पी लिख देंगे, ठीक है। तो एक ही चीज़ लिखते हैं, ए पी बराबर ए पी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी। अब देखिए यहाँ पे ए पी बराबर पी बी और ए क्यू बाई क्यू सी ये इक्वल हो गया, तो ए पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1:1 इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। और देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी, यही ना हमको सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था, तो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। अब देखिए सिद्ध हो गया। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं, तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी और शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों को बता दें हम कि इस चैनल पे ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के, मैथ्स के पूरे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ मिलेगा, और आप लोगों को नए नए ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और उसके डेट्स जो है वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे कि किस डेट को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।